आज का जो टॉपिक है वो रिटायरमेंट प्लानिंग। सभी लोग कभी ना कभी रिटायर होते हैं, क्योंकि हर सभी लोग जो है ज़िंदगी भर काम नहीं करना चाहते। कभी ना कभी आपको रिटायरमेंट लेना ही पड़ेगा। इसके लिए आपको पहले से तैयारी करना अति आवश्यक होता है। तो आइए इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि म्यूचुअल फंड के जरिए आप किस तरह से रिटायरमेंट प्लानिंग ले सकते हैं, अच्छी तरह से उसमें इन्वेस्ट करके, जो कि बाद में एक अच्छा खासा कॉर्पस आपके रिटायरमेंट के लिए जमा होगा, जो कि आगे चल करके आप सभी के लिए बहुत ही सुविधा प्रदान करेगा। इसमें से हम 3 कैटेगरी को सेलेक्ट किया हूँ। पहला है फ्लैक्सी कैप, दूसरा है टैक्स सेवर प्लान और तीसरा है स्मॉल कैप फंड। फ्लैक्सी कैप जो है आपको कंसिस्टेंट लगातार अच्छा वेल्थ बना करके देने में सहायता करेगा। टैक्स सेवर प्लान आपके लिए इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि आप जो है नौकरी पेशा है या फिर आप बिजनेस करते हैं, वहाँ पर आप आसानी से टैक्स सेविंग कर करके टैक्स बचा सकते हैं। उसके अलावा रिटायरमेंट में भी आपको मदद करेगी। तीसरा फंड लिया गया स्मॉल कैप कैटेगरी में। स्मॉल कैप कैटेगरी इसलिए क्योंकि वहाँ पर आप तेज़ी से फास्ट वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं इसमें इन्वेस्ट करते, और फंड की अपेक्षा जो है स्मॉल कैप आपको ज़्यादा तेज़ी से वेल्थ बनाने में मदद करेगी। तो आइए देखते हैं कि तीनों फंड में सभी से बेहतरीन फंड कौन कौन से हैं। मैं एक बार यहाँ पर आपको बता दूं कि इसमें कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन मेरी तरफ से नहीं है, सिर्फ एजुकेशन के पर्पज़ से यह बताया जा रहा है। तो पहला फंड जो है फ्लैक्सी कैप की तरफ से जो है वो पराग पारिक का फ्लैक्सी कैप लिया गया है। दूसरा टैक्स सेवर प्लान में मेरे एसेट का टैक्स सेवर प्लान लिया गया है, और तीसरा स्मॉल कैप कैटेगरी में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को लिया जा रहा है। ये सभी तीनों फंड पिछले कई सालों से लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए आ रहे हैं। तो आइए इसमें आगे देखते हैं कि ये सभी फंड सेलेक्ट करने का मुख्य कारण क्या है। तो ये सभी फंड सेलेक्ट करने का मुख्य कारण है, इसमें सबसे पहला जो है कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस इसका लगातार अच्छा बना हुआ है, और दूसरा जो है हाईएस्ट अल्फा जनरेट करके दे रहे हैं। और इस समय सभी का फंड साइज जो है, फंड साइज इंपॉर्टेंट होता है इसलिए क्योंकि आप छोटे फंड में चले जाएंगे तो वहाँ पर हो सकता है उस फंड के डूबने के चांस ज़्यादा हो। हालांकि ऐसा म्यूचुअल फंड में होता नहीं है, लेकिन कई कई बार छोटे फंड जो है वो बड़े फंड में मर्ज कर दिया जाता है, तो वहाँ से आपको दिक्कत, कुछ सालों के लिए दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप वैसे एयूएम का सेलेक्ट करें जिसका फंड साइज जो है 500 करोड़ से जिसका फंड साइज 500 करोड़ से अधिक का हो, या 5,000 करोड़ से अधिक का हो। तो वैसे एयूएम में आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर अच्छा रहेगा। उसके बाद आता है लोवेस्ट फी, जिस फंड का जो है इन तीनों फंड में फी स्ट्रक्चर बहुत ही कम रखा गया है, आपसे बहुत ही नॉमिनल चार्ज किया जाता है। चार्ज तो सभी म्यूचुअल फंड करेंगे, लेकिन इनमें जो है दूसरे की अपेक्षा कम चार्ज लिया जाता है। उसमें आगे देखेंगे कि फंड मैनेजर का किस तरह से प्रदर्शन रहता है। जो फंड मैनेजर किसी फंड में लगातार अधिक दिनों तक बना रहता है, वह फंड जो है लगातार अच्छा प्रदर्शन करता है, ऐसा देखा गया है। तो आइए इन तीनों फंड को कंपेरिजन करते हुए देखते हैं कि ये तीनों फंड जो है किस किस तरह से लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सबसे पहला बात करेंगे हम लोग पराग पारिक की। पराग पारिक जो है अभी अपने जो है टॉप पर बना हुआ फ्लैक्सी कैप कैटेगरी में। इसमें जो है ईटी मनी रैंकिंग के अनुसार इसका जो है कंसिस्टेंट रिटर्न के मामले में 5/5 दिया गया है। वही डाउन साइड प्रोटेक्शन, इसका वोलेटिलिटी जो है 5/5 दिया गया है, जो है इसका डाउन साइड प्रोटेक्शन बहुत अच्छा दिखाया गया है। उसी तरह से आगे चलते हैं मेरे सेट का जो है डाउन साइड प्रोटेक्शन हालांकि उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि पिछले 2-3 साल पहले की बात करें तो वहाँ पर ये फंड अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, लेकिन अभी जो है बीते 1 या 1.5 सालों से यह फंड बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें कंसिस्टेंटली रिटर्न की बात की जाए तो 5/4.5 दिया गया है। इसमें ये लगातार अच्छा प्रदर्शन अभी कर रहे हैं। इसमें म्यूचुअल फंड रैंकिंग में ईटी मनी के अनुसार से टोटल 33 फंड में से 6 रैंकिंग इसका दिया गया है। उसी तरह से अगर निप्पॉन स्मॉल कैप की बात करें, जो कि निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप है, तो वहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर भी डाउन साइड प्रोटेक्शन बहुत ही ख़राब है। हालांकि ख़राब होने का यह कारण है कि म्यूचुअल फंड में जो है स्मॉल एंड मिड कैप कैटेगरी में जहाँ पर ज़्यादा रिटर्न बनता है वहाँ पर वॉलेटिलिटी भी बहुत ज़्यादा रहती है, इसीलिए इसका डाउन साइड प्रोटेक्शन बहुत ही कम रहता है। और कंसिस्टेंटली रिटर्न के मामले में 5/5 दिया गया है, जहाँ पर म्यूचुअल फंड रैंकिंग ईटी मनी के अनुसार इसका रैंकिंग जो है 4 दिया गया है। अब ये तीनों फंड का कंपैरिजन देखते हैं कि ये लगातार पिछले कुछ सालों से एक किस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि कंपैरिजन के मामले में मैं एक बात आप लोगों को बता दूं, कंपैरिजन जो है सेम कैटेगरी के फंड में किया जाता है,
लेकिन यहाँ पर सिर्फ आप लोग को एजुकेशन के पर्पज़ से बताया जा रहा हूँ, इसीलिए ये तीनों का कंपेरिजन एक साथ दिखाया जा रहा है। तो यह जो फंड है, तीनों फंड को देखेंगे, फंड साइज इसका जो है, ये फंड साइज जो है 5,000 करोड़ से अधिक है। इसका 39,000 करोड़ है, इसका 17 करोड़, मेरे एसेट का 17 करोड़ और निप्पॉन इंडिया का 34 करोड़ के आसपास है। उसी तरह से अगर रिटर्न की बात करते हैं तो पिछले एक साल में जो है मेरे एसेट का रिटर्न 16.02%, पराग पारिक का 19.78% और वहीं पर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप जो है 34.3% का रिटर्न दिया गया। आप जब स्मॉल कैप कैटेगरी में देखेंगे कि अधिकांशतः वहाँ पर रिटर्न जो है अक्सर ज़्यादा रिटर्न बनता है, इसलिए आपको स्मॉल कैप कैटेगरी लेकर के चलना ही पड़ेगा। वहीं पर 3 साल की बात किया जाए तो 3 साल में जो है पराग पारिक का रिटर्न 23.67%, मेरे एसेट का 24.9% और निप्पॉन इंडिया का 44.82% का रिटर्न लगातार ये बना करके दे रहे हैं। इसके अलावा आगे चलते हैं, आगे चलने के बाद आप लोग देखिए कि इसमें अल्फ़ा किस तरह से जनरेट करके दिया है। तो अल्फ़ा के मामले में यह देखा गया है कि अल्फ़ा जितना ज़्यादा अधिक होगा किसी फंड का, वह फंड का रिटर्न उतना ही अच्छा माना जाता है। यहाँ पर अल्फ़ा कहने का मतलब यह है कि कोई फंड जो है इंडेक्स से कितना अधिक रिटर्न देता है या कितना, अगर निगेटिव है तो वह कितना कम रिटर्न देता है। अमूमन यह देखा गया है कि इंडिया में जो है इंडेक्स का रिटर्न 12 से 13% के आसपास रहता है। तो उससे जितना अधिक देगा वह अल्फ़ा का वैल्यू कहलाता है उधर, या उससे जितना कम देगा वह अल्फ़ा का वैल्यू कहलाता है। तो यहाँ पर अल्फ़ा जो है इसका देखिए, पराग पारिक का जो अल्फ़ा का वैल्यू निकल के आता है, पराग पारिक का जो अल्फ़ा का वैल्यू निकल के आता है 7.49, मेरे एसेट का 3.06 और निप्पॉन इंडिया का 10.8% के आसपास है। लगभग अपने ये जो है तीनों फंड जो है अपने इंडेक्स कैटेगरी में सभी को हमेशा बीट करते हुए आए हैं, इसीलिए ये तीनों फंड कंसिस्टेंटली रूप से अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक बात और आपको ध्यान देनी होगी कि ये तीनों फंड तो लगातार अच्छा प्रदर्शन अभी फिलहाल पिछले पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पर किया जा रहा है। आगे का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा यह किसी को नहीं पता, लेकिन बहुत सारे पैरामीटर ऐसा है जिसको देख करके आप आगे समझ सकते हैं। वो डिटेल में आप जब देखेंगे, इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न जब चेक करेंगे तो इसमें देखेंगे बहुत सारे ऐसे फंड, बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं जो कि लगातार जो है पिछले कई सालों से अच्छा प्रदर्शन करने आए, जिसमें HDFC बैंक हो गया, बजाज होल्डिंग्स का हो गया, बजाज फाइनेंस, रिलायंस इंडस्ट्री हो गया, ये सब जो KPIT इंजीनियरिंग हो गया, लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। और इन लोग जो फंड मैनेजर हैं अच्छे के साथ साथ जो है वैसे शेयर्स को चुनते हैं जो कि नए शेयर्स हैं और जिनमें पोटेंशियल बहुत अधिक होता है ग्रो करने का। उस तरह के शेयर जो है ये कंपनी उस तरह के शेयरों में इन्वेस्ट करके ये सभी AMC लोग रखे हुए हैं, इसीलिए ये तीनों फंड लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और भविष्य में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, यह भी आशा इन तीनों फंड से रखी जा सकती है। तो आइए अब इसके बाद देखते हैं कि ये तीनों फंड जो है अच्छा प्रदर्शन तो कर रहे हैं, तो अब इसके लिए हम लोग को किस तरह से प्लानिंग करना होगा ताकि आगे चल करके ये सभी फंड जो है ये सभी फंड से हम लोगों को अच्छा रिटर्न मिले और हम लोग रिटायरमेंट प्लानिंग जो है आसानी से पूरा कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा? तो इसके लिए हम लोग को लगातार इन्वेस्ट करते रहना पड़ेगा, इन सभी फंड में लगातार इन्वेस्ट करते रहना पड़ेगा कंटिन्यूअस रूप से। आपको बिना मिस किए किसी भी मंथ में आपको लगातार कंसिस्टेंट रूप से इन्वेस्ट करते रहना होगा। आपको इन्वेस्ट कैसे करना है? आपकी जैसी इच्छा हो, SIP के जरिए या लमसम। आपके पास अच्छा खासा कॉर्पस है, एक मुश्त कॉर्पस है, तो आप लमसम इन्वेस्ट करते हैं, अन्यथा आप SIP के जरिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्ट कितना करें? प्रत्येक मंथ कम से कम 5,000 से तो ज़रूर शुरुआत कर सकते हैं। आपकी क्षमता अधिक है तो आप अधिक कीजिए और अधिक करना ही चाहिए। जितना ज़्यादा आप करेंगे आपके रिटायरमेंट के लिए कॉर्पस उतना ही जल्दी से जल्दी इकट्ठा होगी और जल्द से जल्द आप रिटायरमेंट का प्लानिंग ले सकते हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे? अप्लाई कीजिए 15-15-15 रूल का। 15 कहने का मतलब 15 साल, 15,000 पर मंथ और 15% रिटर्न। अगर कोई व्यक्ति जो है 15,000 रुपया पर मंथ 15 सालों के रिटर्न इन्वेस्ट करता है और उसे 15% का रिटर्न मिलता है तो वह 1 करोड़ रुपया का कॉर्पस आसानी से जमा कर सकता है। इसके सहारे आप कैलकुलेटर के सहारे आप बहुत सारे आगे कैलकुलेट कर सकते हैं कि 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कितना आपको रिटर्न मिलेगा और आगे कितना करेंगे तो कितना जल्दी आपको कॉर्पस इकट्ठा करने में सुविधा होगी। इस तरह से आप कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही।
हैप्पी इन्वेस्टिंग जर्नी। थैंक यू।